जो कि हमारा जो सबसे पहला लेक्चर। अच्छा, ये काफी बच्चों को ना लास्ट बैचेस में भी हमें यही चीजें क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हम लोग मतलब कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे को जीरो से भी नहीं पता कि अमेजोन होता क्या है, तो आप लोग हमें किस तरीके से कोर्स करवाओगे। तो इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से रखा हुआ है कि मैं आप लोगों को शुरू कहाँ से करा रहा हूँ कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसी अगली चीज पे मूव करेंगे, बिल्कुल मीन्स के हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके 100 की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी लास्ट क्लास होगी वो होगी हमारी सेलर सेंट्रल पे, ठीक है, जो कि बिल्कुल अमेजोन का लास्ट पार्ट होगा कि जहाँ पे हम लोगों ने अपनी सेलिंग करनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का जो कोर्स है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, वहां से हम लोगों का जो कोर्स है वहां से स्टार्ट होगा और सेलर सेंट्रल तक जाएगा कि हमने सेलर सेंट्रल में लिस्टिंग किस तरह से करनी है और अपनी सेल्स किस तरह से लेके आनी है। तो वो सारी चीजें इस पूरे कोर्स में मेंशन है, ठीक है। तो वो बच्चा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता चीज़ों का कि अमेजोन है क्या, हम लोग इस पे आए क्यों हैं, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी शुरू से पता लगे कि अच्छा यहाँ से ई कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद मार्केट्स क्या है हमारी, उसके बाद हम लोग अमेजोन पे ही काम क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में मेंशन है। और आप लोग इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक बिल्कुल जो प्रॉपर नॉलेज होगा अमेजोन का, इंशाल्लाह जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा शेयर करने की, और वो सब आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। जो हमारी चीज़ थी कि हम लोग सबसे पहले ई कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी मार्केट्स के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अमेजोन क्या है, ठीक है, अमेजोन पे बात करेंगे कि अमेजोन है क्या। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब बेसिकली जो हमारा पूरा कोर्स है, अब अमेजोन जो है वो सिर्फ यूएसए में नहीं है, वो यूके में भी है, वो इंडिया में भी है, वो जर्मनी में भी है, वो हर जगह फैल रहा है, और इवन के वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है अमेजोन, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा, लेकिन हम लोग की जो टारगेट मार्केट है वो यूएसए है, ठीक है। और वो क्यों है वो भी हम लोग अपने कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे कि यूएसए मार्केट क्या होती है और बाकी चीजें क्या है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है, और फिर हम लोग उसके अमेजोन के मॉडल्स देखेंगे कि अमेजोन के कितने मॉडल्स हैं। जिस तरह अभी हमने बात की कि हम लोगों ने सिर्फ होलसेल पे काम करना है, तो और भी 3-4 तरीकों से अमेजोन पे काम होता है, वो कौन से तरीके हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। मीन्स के कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप जब किसी हमारी क्लास में आ रहे हैं तो आप आउटलाइन देख के आए, ठीक है, कि हम लोगों ने आज क्या डिस्कस करना है, ठीक है, आप उसको देख के आए और इवन के उसके बारे में थोड़ी रिसर्च भी करें, उसके बारे में खुद भी थोड़ा सा देखें कि क्या होता है, ताकि अगर जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उस दिन आपको और अच्छे तरीके से समझ आए, और अगर आप लोग को कुछ इजाफी बातें भी पता है तो वो भी आप लोग पूरी क्लास के साथ शेयर कर सके, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने देख के चलना है। उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा वो होगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने अब हम लोगों को ये पता है कि अमेजोन है क्या, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 के बाद आपको ये पता होगा कि अमेजोन है क्या, और उसके बाद अमेजोन के कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। आप में से किसी का माइंड बनता है कि यार उसने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना है, सेलर सेंट्रल पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसने अपना बिजनेस लेके चलना है, ठीक है। तो फिर हमारा सेकंड लेक्चर उसी के ऊपर है कि हम लोगों को कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलएलसी भी आ जाती है, ठीक है। मैं उसके बारे में आपको सारा बताऊंगा कि एलएलसी क्या होती है और एलएलसी किस लिए जरूरी है हमारे पास अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर एज अ व्हाट इज वीए। तो ये जो वी है हम लोगों ने इस पे बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से मोस्टली बच्चे सिर्फ एज अ वी ही अपनी सर्विसेज देने के लिए आए होंगे। जी अरसलान अली, जो मॉडल्स थी मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि जो हम लोगों का जो पूरा कोर्स है वो होलसेल के बारे में, ठीक है। तो वो होलसेल पे ही हम क्यों काम कर रहे हैं, तो इस बारे में इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोगों की एक पूरी बहस होगी कि हम लोग होलसेल पे काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग होलसेल के एडवांटेजेस भी देखेंगे, और फिर हम लोग अपने स्टेप्स देखेंगे कि जब हमने होलसेल मॉडल पे मूव ऑन करना है तो हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, हम लोगों ने किसके थ्रू हम लोगों ने हमारी एक जिस तरह एक प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर किया है, ठीक है। तो वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने वैसे लेक्चर नंबर 3 है उसमें मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताऊंगा भी कि स्टेप्स ऑफ होलसेल हैं क्या बेसिकली, कि हम लोगों ने बात करनी है कि हंटिंग क्या होती है, सोर्सिंग क्या होती है, देन स्कैनिंग क्या होती है, फिर सेलिंग क्या होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने जब अभी अपने एनरोलमेंट के वक्त जो आप लोगों ने एमसीक्यूज में जो आंसर्स दिए थे उसमें एक एमसीक्यूज ये भी था कि आप लोगों के नज़दीक एक स्टेप क्या होने चाहिए हंटिंग एक
आपने एक प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपके एक स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो वो ये ही 4 स्टेप थे और यही एक तरतीब के साथ है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि यार अगर आप लोगों ने एक अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, तो आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए। आपने एक सेलिंग करनी है तो आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोगों ने पहले एक प्रोडक्ट को ढूंढना है। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने कोई सेल करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आप क्या सेल करना चाहते हो, राइट। तो जो आप क्या सेल चीज सेल करना चाहते हो उसको हम लेके आते हैं हंटिंग में, कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को हंट करना है, उसको निकालना है। ठीक है, अब जब हमने उसको हंट कर लिया फिर हमने उसको सोर्स करना है। सोर्स मीन होता है कि कांटेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को निकाला और वो आपने किसी, जैसे एक होलसेल मार्केट होती है और एक रिटेलर मार्केट होती है। ठीक है, हम लोग होंगे रिटेलर्स, हम लोगों ने होलसेल पे प्रोडक्ट्स लेनी है और आगे उसको रिटेलर प्राइस पे क्या कहते हैं सेल करनी है। ठीक है, तो जो सोर्सिंग है वो हमें यही बताती है कि यार हम लोगों ने किससे लेनी है। ठीक है, जैसे हंटिंग करते वक्त हमने एक प्रोडक्ट को निकाल दिया, अब हमने सोर्स करते हुए ये भी देखना है कि यार हम लोगों ने ये पीछे किस होलसेलर से लेनी है। ठीक है, तो इसको हम सोर्सिंग में लेके आते हैं। उससे कांटेक्ट करना, उससे फिर रेट लेना, फिर उसको जो हम लोग चेक करेंगे कि अब हमें कितना प्रॉफिट आएगा तो उसको हम लोग लेके आते हैं स्कैनिंग में। ठीक है, कि हम लोगों ने पहले एक प्रोडक्ट को निकाला, फिर हमने उसको सोर्स किया, हमने पता किया कि वो कितने की मिल लिया, फिर हमने उसको चेक किया कि कितना हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आती है स्कैनिंग में। अब जब सब कुछ हमने चेक कर लिया, हमें पता लगा कि यार हमारी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, सब कुछ है उसमें, तो दैट्स मीन कि अब हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो फिर हम उसको लेके आते हैं सेलिंग में। ठीक है, तो ये एक तरतीब है, एक प्रोसीजर है। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोगों ने चलना है और जो कि हमारी पूरी क्लासेस हैं वो इसी के ऊपर है। ठीक है, कि उसमें हम लोगों ने सबसे पहले हंटिंग को देखना है। हमारे जो पूरे लेक्चर्स हैं उनकी तरतीब भी यही है कि सबसे पहले हमारी हंटिंग आएंगी और हम कितने तरीकों से हंटिंग कर सकते हैं हम उस पर भी बात करेंगे, और हर तरीके के मुताबिक ही आप लोगों को असाइनमेंट्स भी असाइन की जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको लेके चलेंगे। बाकी ये जो सोर्सिंग है और स्कैनिंग है ये भी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और फिर हम सेलिंग, तो आपको पता है कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना है एंड देन उसको हमने सेल करना है। सो हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर में 4 की तरफ। जो कि हमारा लेक्चर में 4 होगा वो होगा कि व्हाट इज एस सी एंड पी डी पी। एक एस सी क्या होता है, एक एस सी एंड पी डी पी दे आर द टर्म्स ऑफ अमेजोन। ठीक है, कि जिसमें हम लोगों ने इसको भी स्टडी करना है कि एस सी क्या होता है, पी डी पी क्या होता है। और मैंने भी आप लोगों से बात की कि हम लोगों ने डिफरेंट तरीकों से हंटिंग करनी है। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हंटिंग, कि हंटिंग कितनी टाइप्स है, हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर जो आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे टूल्स से रिलेटेड, तो वो यही है कि व्हाट टूल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर हंटिंग। ठीक है, हंटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन कौन से टूल्स को लेके चलेंगे, कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए। और जो कि टूल्स हमें चाहिए होगा वो आपको हादी लर्निंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अंटिल जब तक आपका कोर्स चल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग बाय बॉक्स पे थोड़ा सा ब्रीफली उसको देखेंगे कि बाय बॉक्स होता है क्या बेसिकली। बाय बॉक्स मैं अगर कहूँ तो अमेजोन की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बाय बॉक्स है। ठीक है, अगर आपने सब कुछ कर लिया ना लेकिन अगर आपको बाय बॉक्स का नहीं पता तो दैट्स मीन आप अपनी सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोगों ने बाय बॉक्स को बहुत अच्छे से लेके चलना है और मैं सही बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है अमेजोन की बाय बॉक्स। ठीक है, आप सब कुछ कर लो अगर आपको बाय बॉक्स का नहीं पता आप अपनी सेलिंग ही नहीं कर सकते। तो बाय बॉक्स को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखना है। उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, हाँ, जो कि हम लोग बात कर रहे थे टूल्स की, तो वो जो टूल है वो ये कीपा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में हमने इसको ब्रीफली देखना भी है कि कीपा बेसिकली है क्या। ठीक है, उसमें हमारे फिल्टर्स ऑफ कीपा भी आएंगे एंड कीपा ग्राफ आएगा। मैं आपको कीपा ग्राफ के बारे में चीज़ें बताऊंगा और कीपा के फिल्टर्स के बारे में चीज़ें बताऊंगा। तो बेसिकली कीपा होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक प्रोडक्ट निकालने जाते हो। ठीक है, अब अमेजोन पे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो कि लिस्ट हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता है कि यार हम लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, ये सारी चीजें अब हमने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से सिर्फ दो या एक प्रोडक्ट निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसको जो इजी करता है वो ये कीपा है। ठीक है, ये यूज होता है हंटिंग के लिए, हम लोग उसके थ्रू हंटिंग करते हैं। लाखों करोड़ प्रोडक्ट्स में से हम लोग 2-3 प्रोडक्ट्स निकालेंगे कि यार जो कि अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम निकालेंगे और हम फिर उनके ऑर्डर के लिए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली कीपा अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको परचेज करें तो आपको मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन पड़ती है 19 यूरोस। ठीक है, जो कि अभी मैं आई थिंक 2 दिन पहले मैंने इसको भी परचेज किया है। तो इसकी जो मुझे लास्ट टाइम कीमत पड़ी है वो थी 6500 या 6700 कुछ पड़ी थी। ठीक है, बेसिकली 6000 हमें वो था कीपा की जो प्राइस थी 19 यूरोस का, जो पाकिस्तानी करेंसी में 6000 थे, और उसके बाद हमें थोड़ा सा टैक्स पड़ता है।
जब हम उसको ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करेंगे। तो ऑलमोस्ट 6,700 की मुझे ये इसकी सब्सक्रिप्शन पड़ रही है मंथली, ठीक है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन आपको जब तक कि हमारा कोर्स चल रहा है आपको फ्री होगी, ठीक है। आप लोगों ने फ्रीली इसको देखना है, इसी के थ्रू आप लोगों ने काम करना है। और इस ये आप लोगों को प्रोवाइड कर, इसके क्रेडेंशियल्स होंगे जो कि आप लोगों से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और बेसिकली अगर आप इसको कहीं और से परचेज करना चाहते हैं, जैसे अभी फेसबुक पे भी आप लोगों को काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि कीपा को सेल कर रहे होते हैं। आप वो क्या करते हैं कि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए होते हैं और आगे वो 6-6 7-7 लोगों को वही कीपअप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो आप लोगों को मे बी 1200 के भी मिल सकते हैं, 1500 के भी मिल सकते हैं और 2000 के भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एवरेज हो जाता है, वो 1500 के आपको कीपा मिल जाता है फेसबुक पे। बट उसका एक मसला होता है कि वो बार बार बंद हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को शेयर किया होता है, तो वो उसका मसला हो रहा होता है। तो बहरहाल ये कीपा के बारे में था, ये आप लोगों से बहरहाल हम लोगों की तरफ से तो शेयर कर दिया जाएगा। अगर हमें यूएई की मार्केट में काम करना हो तो उसके लिए होलसेल सही रहेगा या फिर पीएल? यार मुझे यूएई की मार्केट अभी अभी असल में अमेजोन यूएई में अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी ही लॉन्च हुआ है। यूएई की मार्केट में आप काम कर सकते हो, बट मुझे अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उसमें पीएल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या होलसेल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी इसमें आया और मुझे अभी इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस मार्केट में ये सॉरी यूएम की मार्केट में कौन सी ज्यादा चीज अभी चल रही है। ऑलराइट। अच्छा, जब हम लोग लेक्चर नंबर 6 में जाएंगे, वो कि हम वो हमारा होगा प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा ब्रांड हंटिंग। बेसिकली जो हमारी हंटिंग्स की टाइप्स हैं वो तीन है, ठीक है। मैं तीन तरीकों से हंटिंग करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तीन टाइप्स हैं, हो सकता है लोग काफी तरीकों से हंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक अपनी तरीका होता है। बट जो जिस तरह जिसका जितना मुझे नॉलेज है हंटिंग के बारे में, मैं उसको तीन तरीकों से लेके चलता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी वो तीन तरीके ही सिखाऊंगा। और आप लोगों को हर उस तरीके पे आप लोगों को टास्क असाइन किए जाएंगे और आप लोगों ने काम करके लाना है, ठीक है। तो जो कि सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है ब्रांड हंटिंग का, कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्रांड हंटिंग करवाना सिखाऊंगा कि ब्रांड हंटिंग किस तरीके से होती है। और वही आप लोगों को टास्क असाइन कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट क्लास में आते हुए ये लाजमी करने हैं। उसके बाद जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 और 8 है, सॉरी मतलब हमारा पूरा जी जी, करें क्वेश्चन। सॉरी तकी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। लेक्चर जी जी। 6 में अगर आप वापस जाएंगे प्लीज। इसमें ब्रांड हंटिंग में आपने कहा तीन तरीकों से होगा, वो तीन तरीके क्या हैं? बेसिकली हमारे तीन तरीके, हंटिंग के तीन तरीके। एक है ब्रांड हंटिंग है, ठीक है, सबसे पहला तरीका कि हम लोग एक ब्रांड हंटिंग करते हैं। फिर दूसरा तरीका हमारा है प्रोडक्ट हंटिंग का, और तीसरा तरीका है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग का। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने हंटिंग करके करना क्या है, एक प्रोडक्ट को ढूंढना है, राइट। जब हमने एक प्रोडक्ट को ढूंढना है तो उसको हम किस तरीकों से ला के ढूंढ सकते हैं, तो बेसिकली उसको हम हंटिंग में लेके आते हैं। उसकी ये तीन टाइप्स मैंने रखी हुई है, मैं तीन तरीकों से हंटिंग करता हूँ। मैं एक ब्रांड हंटिंग करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड को ढूंढूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ब्रांड ढूंढता हूँ, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। अब मैं उसको ढूंढता हूँ, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट्स को चेक करता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। अब मैं एक ब्रांड की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोलगेट की आपको एग्जांपल दूं, तो कोलगेट की सिर्फ एक उसकी टूथपेस्ट नहीं है, उसके टूथब्रश भी हैं, उसकी डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम उसकी हर प्रोडक्ट को चेक करेंगे अमेजोन पे कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि अच्छी सेल हो रही है। फिर हम लोग उसको उसके ऑर्डर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये इसको इसको लेके आते हैं ब्रांड हंटिंग में। फिर जो कि प्रोडक्ट हंटिंग है उसमें ये होगा कि हम लोग सिंपल डायरेक्ट जाके ही उसकी पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट जाके उसकी एक टूथपेस्ट ही निकालता हूँ और उसके बाद में देखता हूँ कि यार अच्छा इसका कोलगेट ब्रांड था, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली पहले एक प्रोडक्ट निकाली, फिर उसके ब्रांड को देखा, वो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं था, ठीक है। मुझे बस उस प्रोडक्ट से कंसर्न था। फिर जो तीसरी हंटिंग आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग, कि हम लोग पहले उसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, ठीक है। उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले ही देख लेते हैं कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। उसके बाद जो सी प्रोडक्ट पड़ी होती है हम लोग जाके उसको अमेजोन पे चेक करते हैं। अमेजोन पे देखते हैं कि वो किस तरह से सेल हो रही है, कितनी अच्छी उसकी सेल्स आ रही है। वो सारी देख के फिर हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके, ये भी आप लोगों को आगे काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएंगे। इसको हमने पूरा पूरा वीक हमने इन पे ही लगाना है, हंटिंग्स पे ही लगाना है, क्योंकि जो हंटिंग है वो फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप फर्स्ट स्टेप ही अगर आपका अच्छा हुआ तो ही आप आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी हंटिंग है उसमें हम अच्छा खासा टाइम भी लगाएंगे और उसको हम लोग लेके भी चलेंगे। अच्छा, थैंक यू। जो हमारा लेक्चर नंबर 7 और 8 होगा वो, जी अब्दुल समी।
अच्छा, लेक्चर नंबर 7 एंड हमारा जो होगा वो होगा प्रोडक्ट हंटिंग पे। ठीक है, हम लोगों ने जैसे अभी मैंने बात की कि हम लोग पहले एक ब्रांड से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे, हम लोग सिर्फ सीधा हम लोग एक प्रोडक्ट की तरफ ही जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट जाके देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है और हम लोग उसको उठा लेंगे, उसको हम लोग फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, सो हम लोग उसको प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने इसको देखना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो सबसे अच्छी किस्म की अगर मैं कहूँ हंटिंग मानी जाती है तो वो है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अपने दो लेक्चर्स भी लगाने हैं, 7 एंड 8 हमारा सिर्फ इन दो लेक्चर्स में हमने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग को ही देखना है, और उसमें भी फिर आप लोगों को टास्क असाइन हो जाएंगे और आप लोगों ने अपने टास्क करके लेके आने हैं। उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा वो होगा सोर्सिंग पे। ठीक है, कि हम लोगों ने अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को निकाल लिया, तो अब हमने उसको सोर्स किस तरीके से करना है। ठीक है, हमने उस ब्रांड से या उस डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरीके से कांटेक्ट करना है, तो हम लोग फिर उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद उसके साथ साथ हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने क्लाइंट को किस तरह से ग्रैब करना है, क्योंकि मैंने भी आपसे जिस तरह बात भी की कि हम लोगों का जो मोस्टली वो है वो ये है कि हम लोग वीएक्स को ही सर्विसेज दें। ठीक है, वीए को ही ट्रेनिंग्स दें। ठीक है, कि अगर उसने अपने क्लाइंट को लेना है तो वो हम किस तरीके से वो क्लाइंट ले सकते हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कि अब वो क्लाइंट किस तरीके से हम लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं। जी अब्दुल समी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी कैसे हैं आप? वाले ये है कि अगर हम लोग अगर सीख भी लेते हैं और हमें क्लाइंट ही नहीं मिलता तो फिर फायदा क्या है इस एग्जैक्टली। कोर्स का। ठीक है, तो इसीलिए मेरी भी पूरी कोशिश भी यही होगी कि मैं आप लोगों को जितना हो सके मैं क्लाइंट्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, और ये जो काम है क्लाइंट वाला, ये हम लोग विद इन अ कोर्स ही स्टार्ट कर देंगे। क्लाइंट को ग्रैब करना विद इन अ कोर्स में ही, अभी हमारा कोर्स चल रहा होगा और हमारी कोशिश होगी कि हम क्लाइंट को भी साथ साथ देखेंगे, कोई क्लाइंट हमें मिल सके। ठीक है, तो इसको हम थैंक यू। लोग लेके चलेंगे, डोंट वरी, हम लोग इसको कोशिश करेंगे जितना ब्रीफली हो सके उसको देखें। थैंक जी यू। हवा बाय। ओके, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 10 है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग पे और स्कैनिंग पे। ठीक है, अब हम स्कैनिंग पे जब जाएंगे तो अभी मैंने जैसे बात की थी आप लोगों से कि हम लोगों ने चेक करना है कि हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक टूल यूज होता है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, और वो एक सबसे ऑथेंटिक टूल है क्योंकि वो अमेजोन की तरफ से ही दिया जाता है उसको आपको। ठीक है, और उसका नाम है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। उसमें हम लोग अपना बेसिकली रेवेन्यू निकाल रहे होते हैं कि हमें कितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक प्रोडक्ट में से। ठीक है, तो वो अमेजोन की तरफ से ही हमें दिया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग है, वो अगर आप देखो तो मैंने उसको सोर्सिंग के बाद रखा है। उसकी क्या वजह है कि डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग में सबसे पहले तो हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट करना होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और यहाँ पे चीज शेयर कर दूं। अब हम लोग ना मतलब एक मार्केट में ना तीन किस्म के लोग होंगे। एक होगा ब्रांड, एक होगा डिस्ट्रीब्यूटर, और एक होगा रिटेलर। ठीक है, तीन किस्म के लोग हैं। एक ब्रांड है जिसकी एक अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आते हैं रिटेलर्स, और उसके बाद आते हैं कस्टमर्स। ठीक है, वो बात अलग चीज़ है कस्टमर्स की, उसने जो परचेज करनी है। बट एक रिटेलर्स होते हैं, एक होलसेलर होते हैं, एक ब्रांड होता है। ठीक है, जो कि ब्रांड होता है ना, वो क्या करता है, उसने अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दी। ठीक है, अब उसने उसको उतारना है मार्केट में। ठीक है, अगर मैं एक रिटेलर हूँ, अब जो कि हम लोग हैं ना, जो आप हमारा जो कोर्स होगा, जो कि हम लोग वी हैं, जो हम सर्विसेज देंगे, अमेजोन पे डायरेक्ट सेल करेंगे, तो हम लोग बेसिकली होंगे रिटेलर्स होंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग रिटेलर्स हैं, हम लोग ऊपर दो लोगों से परचेज कर सकते हैं, या तो ब्रांड से परचेज कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग उसके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सेम चीज़ होती है। ये हम लोग रिटेलर्स हैं और हम लोग के ऊपर दो लोग हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक ब्रांड है। ठीक है, अब जो कि ब्रांड है ना, अगर आप एक रिटेलर हो और आप डायरेक्ट ब्रांड के पास जाते हो, उसे कहते हो कि मैंने आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, तो वो या तो आपको डायरेक्ट मना कर देगा। ठीक है, या तो वो फिर आपको कहेगा कि मेरा MOQ है $5,000। ठीक है, MOQ मीन्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक जगह जाते हो। ठीक है, एक मार्केट में जाते हो जहाँ पे एक बंदा है, एक अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो कहेगा आपने मेरे से मिनिमम 10 यूनिट्स लेने हैं। ठीक है, इसके 10 यूनिट लोगे तो मैं आपको ये प्राइस दूंगा। ठीक है, अगर आप इसके 100 यूनिट लोगे तो मैं आपको ये प्राइस दूंगा, अगर 200 लोगे तो ये प्राइस, वो प्राइस को कम करते रहता है अगर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो। ठीक है, इसी तरीके से ब्रांड भी ये कह रहा होता है कि मेरे मैं आपको $5,000 मेरा MOQ है, आप मीन्स के आपने मेरे से $5,000 का सामान परचेज करना है। ठीक है, फिर मैं आपको इजाजत दूंगा अपने से परचेज करने की। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, जब इसमें आएंगे तो हम देखेंगे हमें कितनी इन्वेस्टमेंट नीडेड होती है। ठीक है, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने जो अपनी एक इन्वेस्टमेंट रखी हुई है कि मैंने अपना जब अकाउंट
वगैरह सब कुछ क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मैं $3500 के साथ स्टार्ट करूंगा अपना काम, ठीक है। अगर मैं 3500 होंगे, उसके बाद उसको मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लग जाएंगे उसको एक अच्छे उसमें लाने के लिए। फिर मैं उसमें से ये है कि मैं पैसे भी निकाल सकता हूँ और उसको अपने अकाउंट को भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि मुझे चाहिए $3500, ठीक है, और एक ब्रांड आगे कहता है कि मेरे से सामान लो $5000 का, तो ऑब्वियसली बात है इतनी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी कि हम लोग उससे वो जाके चीजें परचेज करें। तो इस बारी में इस उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके ढूंढते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर होते हैं वो यही करते हैं कि वो ब्रांड से डायरेक्ट लेते हैं, वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं। अब वो उनके पास काफी ज्यादा स्टॉक पड़ा होता है, ठीक है। अब हम जैसे रिटेलर्स जाते हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसने जितनी ब्रांड से, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने ब्रांड से $2 में लिया, तो हो सकता है कि वो अब हमें आगे $3 में सेल करे, ठीक है। अब वो हमें तीन अपना मार्जिन रख के वो हमें से सेल करेगा, लेकिन उनके एमओक्यूज कम होते हैं, ठीक है। उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कि जिनका 500 एमओक्यू भी होगा, जिसका 250 भी होगा, और किसी का 5000 भी होता है, 10,000 भी होता है। लेकिन इस तरीके के हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में नहीं जाएंगे कि जिनके काफी ज्यादा एमओक्यू हो। हम लोग की कोशिश होगी कि हम लोग $1000 के अंदर अंदर ही रहें, ठीक है, उतने ही एमओक्यूज को देखें, इससे ज्यादा उसमें ना जाएं, ठीक है। तो फिर बेसिकली जो हम लोग काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जो मेरी डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग है उसमें हम लोग यही करते हैं कि सबसे पहले हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ लेते हैं, उसका हम लोग एमओक्यू भी चेक कर लेते हैं, उसकी हम लोग लिस्टिंग वगैरह भी चेक कर लेते हैं। फिर हम लोग उसको ये भी देख लेते हैं कि कहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर कहीं स्कैम तो नहीं है, क्योंकि स्कैम हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में स्कैम है, स्कैम फैला हुआ है, हर कंट्री में आपको स्कैम मिलेगा, ठीक है। हम लोग इसीलिए उसको किस तरह से पता लगता है कि ये स्कैम है या नहीं है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जिधर से जाके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है। और उसके बाद हमारे पास एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म है कि ठीक है, हम लोग फेसबुक पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि कोई ये जो बंदा था ये कहीं स्कैमर तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ ये चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम उसकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं और फिर हम लोग उसको अमेजोन पे चेक करते हैं कि अच्छा अमेजोन पे अब ये किस तरीके से जा रही है। तो ये बेसिकली मकसद था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग का। मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग में बेसिकली करेंगे क्या। ब्रांड हंटिंग की प्रोडक्ट तो आपको समझ आ जाएगी उसके नेम से, बट डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग क्या होती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमने इसको रखा हुआ है सोर्सिंग के बाद, ठीक है। सोर्सिंग में बेसिकली हम लोग अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से होते हैं वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ये समझे कि हम लोग ने सिंपल एक अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं। वो हम लोग अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन हम लोग उसकी प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको सोर्सिंग के बाद रखा हुआ है। उसके बाद मैं इसके भी आप लोगों को टास्क दूंगा, ठीक है, आप इसके भी टास्क करके लेके आएंगे। बट वो जो आप अपने टास्क करेंगे वो आपके अपने पास ही रहेंगे, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग वाले होंगे, क्योंकि ये आपका एक अपना पर्सनल और एक अच्छा डाटा होगा, ठीक है। आपको एक डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है, आपको एक डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इसीलिए ये ना तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने अपनी शीट्स पे लगानी है, ये इसको अपने अपनी पर्सनल अपनी शीट्स पे लगानी है, ना कि वो शीट जो कि मैंने आप लोगों को शेयर करनी उस पर आप लोगों ने नहीं लगानी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट चोरी हो सके, मैं भी कर सकता हूँ चोरी, क्योंकि मैंने भी काम करना होता है, तो हो सकता है मैं भी आपकी प्रोडक्ट ले लूँ। इसलिए ना कि मैं उस प्रोडक्ट को आपकी शीट को देखूंगा और ना कोई दूसरा, सिर्फ वो आपके अपना पर्सनल डाटा होगा। आपको जैसे कोई क्लाइंट मिलेगा आप अपनी प्रोडक्ट्स को उस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, ये हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटर हंट। लेकिन जो प्रोडक्ट हंटिंग है ब्रांड हंटिंग है उसमें मैंने आप लोगों के टास्क लाजमी चेक करनी है, और वो आप लोगों ने उसी शीट पे मेंशन करनी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑल राइट, उसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर्स होंगे वो होगा लेक्चर नंबर 11 एंड 12, दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर इन सेलर सेंटर, ठीक है। कि आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेलर सेंटर को देखेंगे कि सेलर सेंटर पे हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट की किस तरीके से करना है, उस पर सेल्स किस तरह से लेके आनी है, और मैंने अभी एक पीछे टर्म यूज की थी बाय बॉक्स, हम लोगों ने बाय बॉक्स को किस तरीके से विन करना है, तो वो उसके बारे में हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारी पूरी लेक्चर्स की आउटलाइन है, ये मैं भी आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। आप लोगों को मैं ये क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ। और दूसरा ये कि अब भाई आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का है, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने माइक्स ओपन करें और फिर मेरे से क्वेश्चन करें। कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क।